हर दिल की गहराई में एक उम्मीद पलती है, एक ख्वाहिश छिपी होती है। कभी ये दुआ की सूरत अख्तियार कर लेती है, कभी खामोश तड़प बनकर रूह को बेचैन करती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाऊंगा, इखलास की कहानी, सब्र की कहानी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की कहानी। एक छोटे से गांव में सरसब्ज खेतों के दरमियान एक सालेह नौजवान रहता था जिसका नाम अली था। अली का दिल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार था और उसकी जिंदगी सादगी और कनात का नमूना थी। वो मेहनती था, फजर से पहले उठता और अपने खेतों में काम करता। इसकी सबसे बड़ी आरज़ू ये थी कि वो अपने वालिदीन को हज पर भेजे, जो उम्र रसीदा और कमजोर हो चुके थे। हर रात तहज्जुद में वो सजदे में गर कर ये दुआ मांगता, आंसुओं से उसकी मुसल्ली भीग जाती। कई साल गुजर गए। अली ने अपनी हर बचत इस मकसद के लिए जमा की, मगर रकम कभी पूरी ना हो पाती या कोई ना कोई रुकावट आ जाती। गांव के लोग उसे देखकर कहते, अली तुम बस ख्वाब देख रहे हो, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मगर अली का यकीन कभी मुतजलजल न हुआ। वो जानता था कि अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। एक दफा जब वो अपनी फसल काट रहा था, एक बुजुर्ग ने उसे आवाज दी। वो बुजुर्ग गांव में नए आए थे और उनका नाम हकीम साहब था। बेटा, तुम बहुत मेहनती हो, मैंने तुम्हें हमेशा काम करते देखा है, हकीम साहब ने कहा। अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है हकीम साहब, ये सब उसकी तौफीक है। हकीम साहब ने कुछ देर उसे देखा और फिर पूछा, तुम्हारी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है? अली ने हचकचाते हुए अपने दिल की बात बताई, अपने वालिदीन को हज पर भेजने की आरज़ू। हकीम साहब ने सब कुछ गौर से सुना और फिर सिर्फ इतना कहा, दुआ करते रहो बेटा, इखलास कभी रायगा नहीं जाता। कुछ दिन बाद गांव में एक नया मदरसा बनाने का ऐलान हुआ। इस मदरसे के लिए एक ऐसे उस्ताद की जरूरत थी जो मुखलिस हो, दीन का इल्म रखता हो और बच्चों को मोहब्बत से पढ़ा सके। गांव के सब लोगों ने अली का नाम तजवीज़ किया। अली इब्तदा में झिझका, उसे लगा कि वो इस काबिल नहीं, लेकिन गांव वालों के इसरार पर वो मान गया। मदरसे में पढ़ाने के लिए उसे एक माकूल तनख्वाह मिलनी शुरू हुई, जिससे वो बहुत खुश हुआ। एक दिन हकीम साहब उसके पास आए और मुस्कुराकर कहा, बेटा, क्या अब भी तुम्हारे वालिदीन हज पर जाने के लिए तैयार हैं? अली ने हैरत से पूछा, जी हकीम साहब, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? हकीम साहब ने अपने जेब से एक लिफाफा निकाला और अली को थमाया। बेटा, ये मदरसे की तरफ से तुम्हारे वालिदैन के हज का इंतजाम है। तुमने अपने इखलास से अल्लाह की राह में काम किया और अल्लाह ने तुम्हें अपने गैब से नवाजा। अली की आंखों में आंसू आ गए। वो सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे याद आया कुरान की ये आयत, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने की राह पैदा कर देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। सूरह तलाक 2 से 3। और फिर उसे हकीम साहब का राज भी समझ आया। हकीम साहब कोई और नहीं बल्कि इस मदरसे के बानी थे, जिन्होंने अली के अखलास को पहचान लिया था। अली के वालिदीन हज पर गए और उनका दिल अपने बेटे के लिए दुआओं से भरा हुआ था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अमाल की कबूलियत उनके अखलास पर मुनहसर है। जब हमारी नीयत खालिस होती है तो अल्लाह ताली उसे बेहतरीन तरीके से पूरा करता है, चाहे हमें वो रास्ता नजर ना आ रहा हो। बस हमेशा अपने दिल में इखलास पैदा करो, अपने रब पर तवक्कुल करो और याद रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है। ऐ मेरे रब, हमारे दिलों में इखलास पैदा कर दे, हमें अपनी रिजा के लिए अमल करने की तौफीक अता फरमा और हमारे हर नेक अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।